समझिए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी, सोनिया गांधी जी की गिरफ्तारी, राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी, या जो महाराष्ट्र के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी, मैं माना कि विपक्ष का आकांठ जो है भ्रष्टाचार के महासागर में डूब रहा है। भ्रष्टाचार का सारा प्रकाष्ठा विपक्ष में है, सारा बुरे लोग विपक्ष में हैं, सारे इस तरह के अवांछनीय तत्व विपक्ष में हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, भारत सरकार को इस बात का एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर मोदी जी उनके नौकर नहीं हैं या मोदी जी उनका सहयोगी नहीं है, तो इस मोदी जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि जो श्रीलंका की सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में जो गई वो प्रधानमंत्री का आधिकारिक सरकारी संस्था है क्या? ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो जनता ऐसे कहती रहेगी और उनको सुनना पड़ेगा और सच्चाई भी यही होगी। आपने दिल्ली से एक व्यापारी का माफ नहीं किया, आपने तमिलनाडु से एक व्यापारी का नहीं माफ किया, आपने पश्चिमी बंगाल का एक व्यापारी का माफ नहीं किया, उत्तर प्रदेश से किसी का माफ नहीं किया, आप पंजाब से किसी का माफ नहीं किया, आप असम से किसी का माफ नहीं किया। माफ किया केवल गुजराती व्यापारियों का। जांच तो होनी है साहब, निश्चित जांच होगी, मुझे पूरा इत्मीनान है। आप समय नजदीक है, अब वो आप न समझ लीजिए कि जो आपने आधारशिला दिया है, होश में आओ वरना किधर जाओगे। इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी, 2 कदम चल के जो तुम ठहर जाओगे। ये सन 75 की इमरजेंसी को भी इन्होंने फेल कर दिया, मात दे दिया। उससे बड़ा जो इमरजेंसी लगा दिया है, जो कोई बोलेगा सच की आवाज बुलंद करेगा उसको जेल भेज देंगे, जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने ही नैतिक ईमानदार हो। क्योंकि संजय सिंह को अभी 5 साल नहीं हुआ राज्यसभा गए, जो 25-25 साल से हैं, 15-15 साल से राज्यसभाएं और लोकसभाएं में, उनकी संपत्ति के क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जांच करते? आदमी का जब नाश होने पर होता है तो तुलसीदास ने लिखा कि जिनको प्रभुदारुण दुख दिना ताकि मत आगे हर लेना, वो आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। साहब आप निश्चिंत रहिए, आप इत्मीनान रहिए। संजय सिंह का जहां तक बात है, संजय सिंह को तो आज से 1 महीना पहले भी ईडी ने बात किया था। एजेंसी का भी जांच होगी, आज जांच का आदेश देने वाले का भी जांच होगा। आज जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी इसी 2024 के बाद होगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कहता हूं, धन्यवाद। तो भूल जाए यार, कोई चोर चमार जोड़ बा ऐसा मुख्यमंत्री बनने लगे और विधायक बनने लगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जितने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चोर चमारे था, आज बन गया करते कांग्रेस ने सफाया कर दिल्ली में कर दिया। अरे महाराज जी, आप मनीष कश्यप को जिस तरीके से चोर चमार बता रहे हैं, मनीष कश्यप के पास जो है लाखों फॉलोअर्स हैं और उसका जो है लोग जयकारा लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच कोर्ट में धज्जियां उड़ा दी कि जो है जेलों में गांजा इसमें बिकता है, गाड़ियां सब जो है जिसपे कैदी जाती हैं धक्का लगा दिया जाता है, कई लोग सस्पेंड हो गए। आप पार्टी के नेताओं पर गिर रही गाज, ईडी की छापेमारी शुरू। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। 2024 का चुनावी मुद्दा हो सकता है कि दिल्ली की राजनीति बन जाए शराब घोटाले की राजनीति। जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर के ईडी छापेमारी कर रही है, मनीष सिसोदिया को लेके गई, अब जो है कल के तारीख में संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनों पे लेट रहे हैं, सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और वहीं पर अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से ये हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि समय सबका आता है, ईडी का समय आएगा तो सरकार का भी समय आएगा और विपक्ष का भी समय आएगा।
तो इसी सब मुद्दों पे हम बात करेंगे और राजधानी लखनऊ के आम नागरिक से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या शराब घोटाले पर जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है वो सही है, या फिर जिस तरीके से आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनकी बात सही है। सर, जिस तरीके से छापेमारी की जा रही ईडी की आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, कल के तारीख में आपने देखा होगा संजय सिंह के घर पे छापेमारी की गई और उन्हें ईडी उठा करके अपने दफ्तर ले गई और इस समय वो रिमांड पर हैं, पूछताछ हो रही है। क्या ईडी की छापेमारी आपके नज़रों में सही है, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं वो गलत है? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है, बहुत आपने अच्छा आपने सवाल दागा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हमारे समझ से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो भ्रष्टाचार का आधार है, जो भ्रष्टाचार का प्रारूप है, जो भ्रष्टाचार का इनका अभिलेख है। अब भ्रष्टाचार का मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है, जो मनसा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका क्रियाकलाप है, जो भ्रष्टाचार को जिस शक्ल में ये देश के मानक पर स्थापित करना चाहती है, ये देखिए साहब, हमको ये लगा कि भ्रष्टाचार आम लोग केवल भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। लेकिन पूछ लीजिए कि साहब, आप केवल भ्रष्टाचार की परिभाषा बता दो, भ्रष्टाचार का मापदंड बता दो, भ्रष्टाचार में किसकी भूमिका है, आप जो है भूमिका बता दो, तो कोई किसी को पता नहीं। ये केवल एकदम एगो तोता को नहीं, राम राम जो रटाया जाता है, वो जब कोई बात आती है, कोई दरवाजा पर जाता है तो वो राम राम कहने लगता है। कहने का मेरा मतलब कि आप इतना समझिए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी, सोनिया गांधी जी की गिरफ्तारी, राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी, या जो महाराष्ट्र के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी, मैं माना कि विपक्ष का आकांठ जो है भ्रष्टाचार के महासागर में डूब रहा है। भ्रष्टाचार का सारा प्रकाष्ठा विपक्ष में है, सारा बुरे लोग विपक्ष में हैं, सारे इस तरह के अवांछनीय तत्व विपक्ष में हैं। ठीक, मैं मान लिया। आप बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि साहब विपक्ष ही केवल भ्रष्टाचारी है, तो आधा दर्जन से ऊपर मंत्री भारत सरकार का, केंद्रीय मंत्री मनमोहन सिंह सरकार में यही भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, अब वही मनमोहन सिंह ने जेल भेजा। ये भी एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है कि भाजपा द्वारा उठाए गए भारत के हाउस में जब जब भ्रष्टाचार पर आरोप लगा किसी केंद्रीय मंत्री पर, तो वही मनमोहन सिंह, जिस सरकार को आप कमजोर कह रहे हो, जिस सरकार को आप असहाय कह रहे हो, जिस सरकार को आप नाकाम बता रहे हो, वही सरकार, वही मनमोहन सिंह आधा दर्जन भारत सरकार के मंत्रियों को जेल भेजा, इसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अब आ जाइए दूसरे पैरे पर। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो रक्षा सौदा हुआ है, इसमें इतना 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पहला। दूसरा, इसमें रक्षा मंत्री की भूमिका है, इसमें अडानी अंबानी की भूमिका है। आप जांच करा लेते, आपने नहीं कराया। आपके आधा दर्जन मंत्रियों पर सारा विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ये भ्रष्टाचारी है। शिवराज मामा का आपने जांच नहीं कराया। आप महाराष्ट्र में आपने सरकार चलाया, उसके खिलाफ जांच नहीं कराया। आप असम में आपकी सरकार है, आप उसके खिलाफ तमाम नेताओं का आरोप है, आपने जांच नहीं कराया। ईडी आपकी गंगा जल से धोई हुई है। दो चीज का आपके चैनल पर मांग करता हूं।
कि ईडी के चल अचल संपत्ति को गोदी मीडिया के एंकरों का चल अचल संपत्ति का तत्काल प्रभाव से, अगर ये सरकार ईमानदार है, ये सरकार दूध से धोई हुई है, ये सरकार गंगा का प्रयाग के जल से साफ की गई है, तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि ईडी और एंकर दोनों गोदी मीडिया का, ये दोनों की अचल संपत्ति का जांच कर लिया जाए और इसके बाद देश में भ्रष्टाचार का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ईडी का भी जांच, जो ईडी आज जो है लोगों की जांच कर रही है, ईडी का जांच करवाया जाए। आपको लग रहा है कि ईडी भी भ्रष्ट है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जांच हो सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच हो सकता है, इस देश के सेनाध्यक्ष के खिलाफ जांच हो सकता है, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जांच हो सकता है, तो ईडी का खिलाफ जांच क्यों नहीं? जांच तो नरसिम्हा राव के भी खिलाफ हुई। अगर आप ईमानदार होते तो राहुल गांधी पर के सवाल को आप अपना जांच करा करके आप ही अपने एजेंसी से यह प्रमाणित कर लेते कि हम जो है, आपने राहुल जी, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है रक्षा सौदे में घोटाले में, तो आप मेरा जांच करा लीजिए। मैं आपकी जिस एजेंसी से कहिए, मैं एजेंसी को नियुक्त कर देता हूं और वो एजेंसी हमारे निष्ठा का, हमारे संवैधानिक दायित्वों का, भारत के प्रधानमंत्री के कैडर का जांच करके और हिंदुस्तान के मानक पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता और लोग मान लेते कि मोदी जी केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का नहीं, दुनिया का सबसे, माने हरिश्चंद्र का अगर मरने के बाद अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति धरा पर पैदा हुआ, उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। देश जानना चाहता है इस पर, लेकिन नहीं, आप ये काम नहीं करेंगे। आपका जांच होगी। मैं 100 बार 100 चैनलों से कहा हूं, जो बोए हैं वो आपको काटना होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि अब आप जब आदमी का जब नाश होने पर होता है, तो तुलसीदास ने लिखा कि जिनको प्रभुदा ऋण दुख दिना ताकि मति आगे हरलिना, वो आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। साहब आप निश्चिंत रहिए, आप इत्मीनान रहिए। संजय सिंह का जहां तक बात है, संजय सिंह को तो आज से 1 महीना पहले भी ईडी ने बात किया था। जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास कोई साबूत नहीं था, तो या तो उस संजय सिंह को आप टच नहीं किए होते। अगर आज जो उठाए हैं संजय सिंह को, उसी वक्त आपने क्यों नहीं उठा लिया? नहीं, 1 महीना में ईडी प्लान बनाती है, इसलिए नहीं। सवाल करते हैं संजय सिंह, राम के जमीन में आपने राम के नाम पर ब्लैकमेल किया है, उसका पर्दाफाश वो करते हैं। आज तमाम घोटालों का पर्दाफाश करते हैं, वो आपके नाक में पानी भरने का काम करते हैं, वो राहुल गांधी करते हैं, उनके खिलाफ आपने ईडी लगा दिया। तो ये बार बार आप ईडी लगाते रहिए। मैं बता दिया कि तिहाई नहीं लगना है। आपके चैनल पर आज जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं, 3 अंक नहीं होना है, 2 अंक में ही इसका दफन होना है, कोई नहीं बचा सकता। और जब सर्वनाश नजदीक आ जाता है ना, जब सर्प का मौत आ जाती है, तो जंगल छोड़ करके कहां चला जाता है? शहर की ओर भागने लगता है। ऐसी में उसकी मौत होती है। तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि संजय सिंह के व्यवहार पर, संजय सिंह के ईमानदारी पर, संजय सिंह के समाज के जागरूक एक नेता के नाम से जो उन्होंने छाप छोड़ा है, ये काबिले गौर है। ये जांच होगी, फिर इस जांच कराने वाली एजेंसी का भी जांच होगी, आज जांच का आदेश देने वाले का भी जांच होगा। आज जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी इसी 2024 के बाद होगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कहता हूं, धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में उन्होंने कहा संजय सिंह ने
कि ये प्रधानमंत्री जो है अडानी के नौकर हैं, जैसा जैसा अडानी कह रहे हैं वैसा वैसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सब लोग जानते हैं कि भाजपा सरकार नहीं चला रही है, यह सरकार अडानी अंबानी की है, अडानी अंबानी का शासन है, ये उसके मुखौटा है, ये मुखौटा है, मुखौटा। अब पॉलिसी उसकी 750 किसान मरते हैं देश का, आप 1 रुपया आप उनको उचित मूल्य नहीं देते। आए आप व्यापारियों का 4 अरब रुपया माफ कर देते हैं, क्या मतलब? ये आपका क्या, ये कहां से आ गया मामला? केवल मुट्ठी भर व्यापारियों का, और वो भी केवल गुजरातियों का। और किसी पश्चिमी बंगाल से आपने एक व्यापारी का नहीं माफ किया, आपने बिहार से एक व्यापारी का माफ नहीं किया, आपने दिल्ली से एक व्यापारी का माफ नहीं किया, आपने तमिलनाडु से एक व्यापारी का नहीं माफ किया, आपने पश्चिमी बंगाल का एक व्यापारी का माफ नहीं किया, उत्तर प्रदेश से किसी का माफ नहीं किया, आप पंजाब से किसी का माफ नहीं किया, आप असम से किसी का माफ नहीं किया, माफ किया केवल गुजराती व्यापारियों का। जांच तो होनी है साहब, निश्चित जांच होगी, मुझे पूरा इत्मीनान है। आप समय नजदीक है, अब वो आप न समझ लीजिए कि जो आपने आधारशिला दिया है, होश में आओ वरना किधर जाओगे, और इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी, 2 कदम चल के जो तुम ठहर जाओगे। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं पर पुलिस कस्टडी में संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अडानी के नौकर हैं, जैसा जैसा मालिक कह रहा है वैसा वैसा नौकर कर रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री नौकर हैं अडानी के? वो गलत बयानी कर रहे हैं संजय सिंह, और संजय सिंह कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये हमारी ये समझ में नहीं आता है किस मुंह से दूसरे के ऊपर ये लगा रहे हैं। जब ये लोग 2014 में 12 में 13 में बैठे थे, उस बुढ़े आदमी को ला करके वहाँ से अन्ना हजारे को ला करके इसी कांग्रेस के खिलाफ कितने एविडेंस दे रहे थे, आज उसी के गोद में और जितने भी अलायंस बने हैं सब कांग्रेस के खिलाफ थे। चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, वो भी कांग्रेस के खिलाफ ही बना था सन 77 में, चाहे समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस से हट करके ही बना था, कांग्रेस की विपरीत धारा के विषय में। और चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप शरद पवार को ले लीजिए, सारी पार्टियां कांग्रेस से उसके भ्रष्टाचार से हट करके तो अलग हुई थी, और आज फिर उसी में इकट्ठा हो गई। तो आप देश को किस इधर ले जाना चाहते हैं? देश को आप जिस तरह आप पहले, फिर आप वो सारे लुटेरों का गिरोह इकट्ठा होकर के फिर सोच रहे हो एक बार फिर से लूटो चल करके जुआ। अब ये देश की जनता बहुत समझदार। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से हमारे तहत साजिश रची गई है, आज इनका दिन है कल मेरा दिन है। वो खुद अभी अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, वो बगैर उनकी सह पे तो इतना बड़ा घोटाला वो हो ही नहीं सकता सर आपका। और जो एविडेंस ईडी और वो दे रही है कि वो ले जा करके मनीष सिसोदिया के यहाँ बैठाए, उसको ले जा करके वहाँ पे 2 करोड़ चुनाव के पीरियड फंडिंग कराए, कहाँ ऐसे थोड़ी कोई किसी को दूसरे ऊपर किसी के ऊपर तो नहीं लगा दिया गया। उन्होंने किया है, उनके नेताओं ने किया है, तब जाकर के उनके ऊपर ये लगा है, और देश की जनता को जिस तरीके से विपक्ष जो है टारगेट करता है कि ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है, गोदी मीडिया बिकी हुई है, इन सब के मिली भगत से ऐसा हो रहा है, ये सब साजिश किया जा रहा है विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, क्या ऐसा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष हताशा की ओर है, वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो तरह तरह की बातें मनगढ़ंत जो जनता का मूड डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के वो लगा रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार को जनता अच्छी तरह जान चुकी है, और 2024 के चुनाव में इनके भ्रष्टाचार के ऊपर जनता मोहर लगाएगी, इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और ये आप नोट करके रख लीजिए कि 2024 में माननीय मोदी जी 400 सीटों से कम नहीं होंगी और ज़्यादा होंगी। जो 85 में जो राजीव गांधी कांग्रेस का था 401 का, 401 या 402 कैसे कुछ था सांसदों को, वही कोटा पूरा होगा कि जनता बिल्कुल पूरी तरह से जान चुकी। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं और देश का ये कुछ विकास नहीं करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है,
लोग कह रहे हैं कि इसका मुद्दा बनाया जा रहा है जो ईडी छापेमारी कर रही है शराब घोटाले को लेकर के, वो कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश। जांच एजेंसियां जो गलती करेगा तभी तो छापा मारेगी, गलती नहीं करेगा तो छापा क्यों मारेगी, आप बताओ। संजय सिंह ने पुलिस कस्टडी में ये चीज को इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अडानी के नौकर हैं और जैसा मालिक कह रहा है वैसा। कर्नाटक में किसकी सरकार है, आप बताओ। वहाँ अडानी क्यों लिया है, झारखंड में किसकी है, सबसे बड़ा ठेका वहाँ लिया है, कैसे लिया है, कांग्रेस ने। जांच चल रही है, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है इससे एक बहाना है कि मोदी का कैसे शिकायत करें, भाजपा का शिकायत करें। इस शिकायत से कोई फर्क नहीं है। 24 में भी मोदी आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, इस बार 400 पार आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घरों पर छापेमारी की गई और ईडी ने उनको हिरासत में लिया, अपने दफ्तर ले गई और पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं, जिस तरीके से मालिक बोल रहा है नौकर उसी हिसाब से काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अडानी के प्रधानमंत्री नौकर हैं? देखिए, ये तो कहना बहुत ही वैसा मामला है, ये कहना नहीं चाहिए था। का दिए होंगे, वो भी आक्रोशित होंगे क्योंकि उनको ऊपर केस लगा के ये लोग जेल में भेज दिए, जबकि ऐसा नहीं है। संजय सिंह जनता शराब घोटाला होगा, कोई भी घोटाला होगा तो उसमें छापेमारी होगी, पुलिस कस्टडी में जाएंगे, उस पर जांच चलेगी, तो इसमें इतना उत्तेजित हो जाए कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से भाषा का उपयोग करें। देखिए, संजय सिंह वास्तव में सही आदमी हैं। वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे सदन में। कारण वो है ना कि शराब घोटाला है। शराब घोटाला में थे तो पहली बार जांच करने के बाद क्यों नहीं उठा लिए? इतने दिन तक मौन क्यों रही वो ईडी और सीबीआई या जो भी पुलिस अधिकारी, क्यों मौन रहे? ये तो केवल एक बहाना है। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, हमको उठा के 4 मुकदमा लाद दीजिए, उसके बाद हम सफाई देते रहें। 4 साल 3 साल हम देते रहेंगे सफाई। जब हम जेलें चले जाएंगे तो सफाई कौन देगा? आप ये बताइए। सफाई देने के लिए तो हमें मौका देना चाहिए ना, लेकिन हमें बोलने का मौका तो देगा नहीं। पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी। अभी आप चैनल चला रहे हैं, आपको उठा ले जाए, आप सफाई देते रहें भैया हमने ऐसी बात नहीं कही या हमारे उनके कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस तो सुने हैं कि रस्सी का सांप बनाती है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ये सब पुलिस की देन है। और पुलिस जो है जिसको चाहे उसको कर दे। और सरकार कठपुतली, सरकार जो उन संस्थाओं को कठपुतली बना दिया है। जो स्वायत्त संस्थाएं थी वो कठपुतली जैसा नाच रही, जैसे उंगली पर नाचाते हैं कठपुतली। देखें, कठपुतली का नाच पहले यहाँ बहुत लेके लोग आते थे, इस समय नहीं लेके आ रहे हैं। नहीं तो तागे में, पतले तागे में तागा भी नहीं दिखाई देता। हाँ, अकुली से नचाते थे। तो वही है स्वायत्त संस्थाओं को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और देश के तमाम जो बड़े नेता नचा रहे हैं। और नचा के जो गरीब जनता की आवाज़ उठाएगा, जो किसानों की आवाज़ उठाएगा, जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाएगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। क्या आप सारे संस्थाओं को हाईजैक करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? आप ये बताइए। सन 75 की इमरजेंसी को भी इन्होंने फेल कर दिया, मात दे दिया। उससे बड़ा जो है इमरजेंसी लगा दिया है। जो कोई बोलेगा, सच की आवाज बुलंद करेगा, उसको जेल भेज देंगे। जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने ही नैतिक ईमानदार हो। क्योंकि संजय सिंह को अभी 5 साल नहीं हुआ राज्यसभा गए, जो 25-25 साल से हैं, 15-15 साल से राज्यसभाएं और लोकसभाएं में। उनकी संपत्ति के क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जांच करते? जितने भ्रष्टाचार, अजीत पवार को क्यों नहीं जेल भेजी? क्यों नहीं उनकी संपत्ति, जबकि उन्होंने बुला के उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। और इधर एक कल पेपर में सुना था कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि मेरे ताव से भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं बैठ सकते हैं। केसीआर के बारे में बोले, उनके लड़के के बारे में बोले। पश्चिम बंगाल के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री जी लगाए थे, उनको बगल में बैठा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री जी का। वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करें, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, मूर्त रूप दे रहे। जो उनके दल में आवे, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो गंगा जल से शुद्ध हो गया है और वो उनके यहाँ ईमानदार हो गया। जो उनके दल में भ्रष्टाचारी नहीं आएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और जो भ्रष्टाचारी नहीं भी है और बहुत बोल रहा है टीवी चैनलों पर इधर उधर और उसमें सदन में बोल रहा है, उसको भी भ्रष्टाचार का फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप नैतिकता के बल पे आए थे। आप
चरित्रवान पार्टी के बताते थे, आपकी पार्टी का चरित्र कहां तक गिरने वाला है। ये बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही सोचनीय। बहुत संस्कारित पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, अब उसके संस्कार कहां चले गए। ये तो धरातल में चला गया इनका संस्कार भारतीय जनता पार्टी का, कि विपक्ष अगर बोलेगा तो उसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में बंद कर देंगे। आप तो अभिव्यक्ति की आजादी को भी बंद करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पे भी ताला जड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी बोलेगा उन्हें लगेगा कि ये जो हमको चुभ रही है बात, तो तत्काल जो है ईडी, सीडी, सीबीआई, एलआईयू, जितनी भी भारत की एजेंसी है, सबको वही वाला हाल है। कौन वाला? उंगली पे जो ना चाहते हैं कठपुतली की तरह घुमा के भेज देंगे और आपके घर पे छापा पड़ने लगेंगे फर्जी तरीके से। कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ ले जाके जेब में और लगा देंगे। कितने पुड़िया भांग मिले, गांजा मिला, अफीम मिला, फला मिला, वो मिला। तो ये जो शराब घोटाले के लिए जिस तरह से छापेमारी की गई है, गलत है आपके नजर में? होना चाहिए कि देखिए, होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे जिस दल के हों, लेकिन स्वच्छता से जांच होनी चाहिए, नैतिकता से जांच होनी चाहिए। जब एक नेता जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है और उसी कांड में है, तो उसी समय संजय सिंह को भी लपेट में अगर लेना था तो लेते। फर्जी जो है एक बार जांच किया कि आपका कहीं कुछ नहीं है। फिर एक गवाह आता है, पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का वर्तमान मुख्यमंत्री का लड़के को दहशत पैदा करके उसको ले आते सरकारी गवाह। 4 डंडा किसी व्यक्ति को थाने में मार दीजिए, चाहे जिसका गवाह बना लीजिए, बनने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले वो अपनी जान बचाएगा कि मेरी जान बचाए। सरकारी गवाह कैसे बनाए जाते हैं, पत्रकार महोदय आपको भी मालूम होगा। उनको टार्चर किया जाता है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो ये बोले मजबूरी में। कोई बड़ा इंसान, कोई भी तरह बहुत ही लोहे का बना हुआ होगा, वही नहीं पिघलेगा, नहीं तो सारे लोग टूट जाते। सरकारी गवाह ऐसे बनाए जाते, पुलिस की डंडा पड़ते हैं कि यही बोलना, सरकारी गवाह बन जाता है, मजबूरी में बन जाता है कि मेरी जान बचाए पहले। और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि पहले अपनी जान बचाओ। तो पहले अपनी, जैसे घर में आग लगता है, आग लग जाती है, पहले आप पहले भागते हो कैसो मेरी जान बचे, तब उसके बाद बच्चों, बीबी और धन का ख्याल आता है कि वो बक्सा रह गया, सामान रह गया, उसको निकालो। तो ये हालत कर दी है देश के प्रधानमंत्री जी कि पहले फर्जी तरीके से लोगों को फंसा के जेल में बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही अन्याय है और बहुत ही गलत है। और प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा एक दिन, जब इन लोगों के ऊपर यही चलेगा तब कहेंगे ये गलत हो रहा है। अब ये यहीं पे ये बता रहे हैं, देख लीजिए, कह रहे हैं बिहार में तो मोदी सरकार नहीं है। वहाँ पे एक पत्रकार मनीष कश्यप जो स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जब भ्रष्टाचार का उन्होंने पोल पट्टी खोला तो तेजस्वी यादव ने उन पे मुकदमा लिखवा दिया और वो जो है वहाँ पे इस समय जो है जेल में है। अगर वहाँ ऐसा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी चुल्लू भी पानी में डूब मरना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। योगी जी को भी सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वही मोदी जी, वही योगी जी के बारे में बता दूं, इन्हीं पुलिस के बारे में, इसी पुलिस के बारे में योगी जी सदन में रो रो के कहे थे कि पुलिस अत्याचारी बन गई है, मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में भेजने का काम कर रही। तो योगी जी को भी सोचना चाहिए। आप याद करिए पत्रकार महोदय, लोकसभा के सदन में आदरणीय योगी जी तब सांसद थे, रो रहे थे, भोकर भोकर के रोते, जो पूरब की भाषा में होता है कि गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, भोकर भोकर के रो रहे थे, आंसू बंद नहीं हो रहे थे। तब लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा था घबराइए नहीं, मैं देखूंगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया क्या मैं ये सदन का सदस्य नहीं हूँ। समय था रोए थे, लेकिन आप तो रुला भी रहे हैं। जो लोग उनके सब उसमें आते हैं उनको रुला भी तो दे रहे हैं। यही तो है कि मौका परस्त क्यों बदल जाओ, कब बदल जाओ। यही तो चरित्र का बात है कि आप ये बताइए, जो गति आपने झेला है, जो आपने झेला है, उसको तो देख रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है। यही तो मैं न्याय की बात कर रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं दूसरा कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। जितने भ्रष्टाचारी, चाहे अधिकारी हो और चाहे नेतागण हो, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनको जेल भेजिए। आपके लोग सस्पेंड कर रहे हैं, उन अधिकारियों को बर्खास्त करिए और उनकी संपत्ति जब्त करिए, तब ये दंगे फसाद और कत्ल बंद होंगे, नहीं तो बंद होने वाले नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरीके से संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की और इस समय रिमांड पे ली है पुलिस कस्टडी में? संजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकर हैं अडानी के और जो मालिक कह रहा है वही वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं? ये कोई नई बात थोड़ी ना है, तो जब से सरकार बनी है तब से अडानी की नौकरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कोई नई बात तो है नहीं।
और उन्हीं के जो है पाले हुए ये तोते हैं CBI और ED। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता रहे हैं वो अडानी के जो है नौकर हैं। हाँ बिल्कुल आप भी बता रहे हैं 100% है, पूरा देश लूट करके अडानी के पास जमा कर दिए। क्या मतलब है, उसमें 50% के पार्टनर है मोदी जी। आपको जानकारी है, अब बनते हैं बड़े ईमानदार। एक बात अबे जिस दिन सरकार जाएगी 2024 में, उस दिन जांच होगी तो मोदी जी की पूरा भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सच्चाई दुनिया देख रही है कि मोदी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। अडानी कई साल से भारत में उद्योगपति में गिनती आता है। कितने साल से हैं? ये पूछिए इनसे। इनसे पूछिए ना। अंबानी कई साल से उद्योगपति है, ये पूछिए इनसे। पैसा अगर 9 इसी साल में सवाल का लूटे, ये जवाब दे देंगे कि अब पहले अडानी थे कि पहले मोदी थे। बिल्कुल, जैसे ये आप बता रहे हैं कि पहले अडानी थे कि पहले मोदी थे। अडानी बहुत दिनों से थे और मोदी अभी 9 साल। नहीं, अडानी बहुत दिनों से थे तो उनकी संपत्ति 2014 के पहले क्या थे, 2014 के बाद जब ये 9 साल अडानी रहेंगे, अंबानी रहेंगे और कितनों प्रधानमंत्री आएंगे, आए कितनों और जाएंगे। ये तो कहते हैं ना पिट्ठू पिट्ठू, इनकी भाषा है पिट्ठू। मुझे कुछ दिया नहीं है। ये अडानी का फ्यूल लेंगे, ये भी तो बिजनेसमैन है। यही हाल है लोगों सत्ता का चाट रहे हैं। जो हमने ईमानदारी इनके नाम है, इनके पास है ये नहीं है। ईमानदारी इनके पास नहीं है। ये सट्टा बताइए, जिस तरीके से शराब घोटाले की पोल पट्टी खुल रही है, खुलनी चाहिए कि नहीं? सुनिए, जो चोर होगा उसको दंड मिलेगा। सरकार का ना कोर्ट चलाता है, ना CBI, ना है ED है, ठीक है ना। जितना एक मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है। अगर मैंने चोरी नहीं किया तो कोई मुझे डर नहीं है। तो राहुल गांधी को होता था, वो ना मिली, उनके बाद इज्जत बरी ना हुए, इनकी क्यों गाल फट रही है ये भी बताओ ना मुझको। तो अगर अब हम भाई अगर हमारे देश में स्वतंत्र ना होता, कानून ना होता, राहुल गांधी कैसे बरी हो गए? इनसे पूछो जरा, इनका बड़ा मिर्चा लग रहा है। हमारे बप्पा उनको भी मिर्चा लग रहा है इनको। क्या ये उनके जो है किसी पार्टी के बात वो राहुल गांधी जो तुम्हारे बप्पा थे थोड़ी चलता है कि तो वो फंसा दिए थे, लेकिन वो फंसा नहीं पाए। वैसे ये भी बरी होगा। इनका काम है परेशान करना लोगों को ताकि भाजपा ज्वाइन कर ले। अरे हम भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी मुख्यमंत्री सन 2002 में बने थे, 2002 या 3 में बने थे। तब कांग्रेस की सरकार थी, एक टर्म वो पूरा किए, तब क्यों नहीं उनकी गुजरात में कोई जांच हुई? दूसरा टर्म 14 में प्रधानमंत्री हुए, उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी 10-14 साल। तो एक भी इतना भी कांग्रेस को उनके खिलाफ नहीं मिला, जांच करवा लेती गुजरात में। ये तो सवाल है कि जब वो मुख्यमंत्री थे इतने दिनों तक अब लोकतंत्र जिंदा था कांग्रेस के जमाने में। लोकतंत्र का ये मुर्दा बना दिए हैं, ठीक है। मीडिया वालों को जेल नहीं भेजा जाता है कांग्रेस सरकार में। जो ये कर रहे हैं, जो इनसे आज तक कोई मीडिया वाला सवाल पूछा, जो पूछता है उसको जेल भिजवा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? लोकतंत्र नरेंद्र मोदी को केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं तब ED वहाँ पे उसको जेल में कर दिया? वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो नीतीश की सरकार है, तेजस्वी। चोर की सरकार है, नीतीश कौन है? चोर की सरकार है। उनको कर्नाटका सरकार ले गए जो फर्जी वीडियो वायरल किया था कि बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं। ये लोग असली बात तो बताते नहीं है। तुम गलत अफवाह बनाओगे कोई चीज का गलत। मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो वायरल किया था वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे, अभी 10 दिन पहले भी वहाँ मारे गए हैं, आए हैं लोग। जो चोरी डकैती करेगा वो मारा जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब चोरी के तो लोग अब उसको मुख्यमंत्री बनाने का सपना दे रहे हैं। अरे वो सब भूल जाए यार। कोई चोर चमार जोर बा ऐसा मुख्यमंत्री बनने लगे और विधायक बनने लगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जितने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चोर चमारे था, आग बन गया करते, कांग्रेस को सफाया कर दिल्ली में कर दिया। अरे महाराज जी, आप मनीष कश्यप को जिस तरीके से चोर चमार बता रहे हैं, मनीष कश्यप के पास जो है लाखों फॉलोअर्स हैं और उसका जो है लोग जयकारा लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच कोर्ट में धज्जियां उड़ा दी कि जो है जेलों में गांजा इसमें बिकता है। गाड़ियां सब जो है जिसपे कैदी जाती हैं धक्का लगा दिया जाता है, कई लोग सस्पेंड हो गए। बिहार का उसने पूरा अंजना ओम कश्यप के दूसरे भाई है, वो भारतीय जनता पार्टी गोद लिए हुए, ठीक है। और जब अंजना ओम कश्यप के भाई हैं मनीष कश्यप। कौन? मनीष कश्यप। ऐसे तो हमारा भी नाम गोलू कश्यप है, हम भी उनके भाई हैं।
हैं? कश्यप कश्यप सब भाई भाई तो वैसा ही कह रहे भाई, तब गलत नहीं बोल रहे। मुद्दे को भटकाइए नहीं, हमारा जो मुद्दा था क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में संजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं, क्या लगता है आपको? अब ये कह पाना हमारे लिए आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि भारत का प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री होने के बाद अगर किसी उद्योगपति या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के गाड़ी से बैठ करके जाएगा, उसके साथ बैठ करके जाएगा, उसका साथ देगा, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा। जैसा एक उदाहरण मैं दे दूं कि श्रीलंका में अडानी ग्रीन एनर्जी को 500 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 400 करोड़ में ठेका मिला। श्रीलंका की सरकार कहती है, नियम है कि बिना टेंडर डाले निविदा दिए नहीं किया जा सकता। वहाँ की जनता, वहाँ के नेता सवाल पूछते हैं, सरकार वहाँ का एक्सप्लेनेशन करती है और कहती है कि वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, भारत सरकार को इस बात का एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर मोदी जी उनके नौकर नहीं हैं या मोदी जी उनका सहयोगी नहीं है, तो इस मोदी जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि जो श्रीलंका की सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में जो गई वो प्रधानमंत्री क्या आधिकारिक सरकारी संस्था है क्या? ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो जनता ऐसे कहती रहेगी और उनको सुनना पड़ेगा और सच्चाई भी यही होगी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जनता सुनती रहेगी और सच्चाई यही होगी, आपको क्या लगता है? ये बताइए, अडानी ने या मोदी ने अडानी को फायदा दे दिया, 100 रुपए दे दिया, पूरा भारत उसको लिख दिया, ठीक है ना, दे दिया उनका, ठीक है ना। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में कानून है कि नहीं है ना। हम अल्लाह गाने से, राग अलपने से तो अच्छा है, मैं कानून का व्यवस्था लेंगे ना। कानून व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। कोतवाल तो अब डर का है का? इनसे जरा पूछिए कि सहारा से बड़े अडानी नहीं थे, इनकी जो है बनियाइन पहन के बच्चे क्रिकेट खेलते थे विश्व में। आज सहारा की दशा का उससे बुरी दशा अडानी की होगी जब जांच होगी। ये जो कह रहे हैं वही बात आती है। सैया भाई कुतवाल तो अब डर का है। जब प्रधानमंत्री है जी हमको पूरे देश का पैसा दिलवा दे रहे हैं और विदेशों में ठेका दिलवाने का काम कर रहे हैं, तो हम तो बड़े आदमी है ही हैं। आज में है, जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। जैसे विजय माल्या 56 परियों का नाच दिखाते थे सभी एमपीओ को लेके, उनके पास एयरलाइंस थी, कौन? किंग फिशर खूब चलती थी, आज कहाँ है? ऐसे मेहुल चौकसी हुए और कौन कौन लोग जो भागे हैं, नीरव मोदी है, ये सारे लोग यही काम करते थे और यही काम अडानी जी कर रहे हैं। समय आने दीजिए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो तो सही है, शासन सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज आपके पास है, कल इनके पास होगी, परसों इनके पास होगी। ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि सैया हमार कोतवाल भेल तो डर काहे का, ठीक है ना, इन्होंने तो सही कहा। तो जब सही हमार कोतवाल रहा तो राहुल गांधी को कैसे बरी हो गए भाई? जरा ये भी बताओ ना आप। अगर जब हमार सैया कोतवाले बा तो राहुल गांधी कैसे बरी हो गई? कैसे बरी हो गए जब सैया कोतवाल है? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही न्यायिक जो है न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने कहा न्याय प्रक्रिया पे उतना दबाव अभी प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाए और तमाम ऐसी स्वायत्त संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है। और सुनिए, केवल राहुल गांधी की क्यों बात करते हो, अन्य नेताओं की भी बात करिए। क्या वो उनका क्यों नहीं, वो नहीं बचेंगे? न्याय भरा नहीं अभी। सुनिए, रंजन गोगोई सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये भी याद करिए। क्या कह रहे हैं? रंजन गोगोई साहब थे, उनके ऊपर सैया भाई कोतवाल डर काहे का लगा हुआ था और उन्होंने भाजपा के पक्ष में हमेशा न्याय दिया। जनता को न्याय नहीं मिला और उनके वहां से पद से हटते ही वो राज्यसभा के मेंबर भाजपा द्वारा बना दिए जाते हैं। तो सैया भाई कोतवाल डर काहे का, तो सही है। लेकिन ये एक दूसरा जज जो आ गया, जो ब्राह्मण परिवार से है, जनता के लिए है, ब्राह्मण इसीलिए पूज्य है कि ब्राह्मण समाज के लिए जीता है। आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने अपने मतलब जान को दांव पर लगा करके, जब भी चाहे मारे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने दांव पर लगा करके और कहा कि जनता के लिए मैं न्याय करूंगा। जनता के लिए न्याय कर रहे हैं, इसलिए न्याय मिल रहा है, उन पर नहीं चल रहा है सैया कोतवाल का डर नहीं चल रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है कोई भाजपा का समर्थन कर रहा था, तो कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, तो कोई आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा था। और आज हमारा यही मुद्दा था कि जिस तरीके से संजय सिंह पुलिस कस्टडी में बोले कि प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं, तो क्या वाकई में नौकर हैं? हम आम जनता से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जनता क्या पूछती है।
क्या सोचती है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो भाई, अडानी पहले से थी, अभी संसद सत्र में चलते स्मृति ईरानी ने एक शब्द कहा, वो दोनों तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ जाता है। उन्होंने कहा पहले कांग्रेस में था 72,000 करोड़ का, इनको कैसे लोन मिल गया था, तो वो उसमें भी हाँ माल काटते थे, इसमें भी माल काटते हैं। एक बात याद रखो, कानून कुछ नहीं है, पैसे के हाथ बिकी हुई कानून होती है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे वो तो झाटू है, चोर है, तो ये है जनता का रिएक्शन, और इसी तरह से खबरों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो भी नई मुद्दाएं आती हैं सबसे पहले हम उस मुद्दा को लेकर के आते हैं और हमारे देश की जनता, हमारे देश के आम नागरिक क्या सोचते हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो कैसा लगा ये हमारा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।